अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मौजूद हैं साइंस की क्लास में। हम आजकल काम कर रहे हैं अपनी बुक के चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका नाम है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। जी, पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर पे बात की थी, सुना था इस चैप्टर को, लेकिन हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम आज आगे से कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको बाकी जो चैप्टर है वो पढ़ के सुनाऊंगी। आप पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो चलें फिर मैं आपको सुनाती हूँ। हमने बात की थी, जब हमने पिछली क्लास में बात की थी तब हमने शेडो, द चेंज ऑफ शेडो ड्यूरिंग द डे, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ पे बात की थी। आज हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी, आज हमारे पास जहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ टॉपिक है 4 सीजन्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 14, 4 सीजन्स। The season is a division of the year marked by the change in the weather, ecology, and amount of daylight. On Earth, season results from Earth's orbit around the Sun and Earth's axial tilt. Earth axis is an imaginary pole going right through the center of the Earth from top to bottom. The rotation of the Earth on its own axis causes day and night. But the rotation of the earth around the sun causes the change in the season. It is the fact that earth lopsided, leaning to one side. हम पहले भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि सीजन्स या ये सारी चीज़ें हमारे पास इस रोटेशन पर मबनी हैं। ठीक है, ये सारी जैसे जैसे मूव करती जाती है हमारी अर्थ, जैसे जैसे मूवमेंट्स होती जाती हैं, उसी हिसाब से हमारे सीजन्स भी चेंज होते जाते हैं। जी, आगे है, अर्थ हैज़ सीजन्स बिकॉज इट्स एक्सिस डज नॉट स्टैंड अप स्ट्रेट. As the earth moves in its path around our stars, there are times when a certain part of the planet comes closer to the sun. If the axis of the earth is pointing towards the sun, that hemisphere can expect summer. If the axis of the earth is pointing away from the sun on the earth's early trip, that half of the planet will see winter. देखा आपने कि जैसे जैसे अर्थ बहुत करीब होगी सन के तो जाहिर है गर्मी होती है, और अगर अर्थ दूर होती है तो हमारे पास मौसम सर्दी का होता है। Seasons are based on the rotation of the planet around the sun. The season change at the time every year, though the two halves of the planets experience opposite seasons. सीजन्स हमारे चेंज होते रहते हैं रोटेशन के हिसाब से, और हमारे पास सीज़न जो है वो हर साल बदलता रहता है। देयर आर 4 सीजन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. सीजन्स चेंज ऑन अराउंड द 21st ऑफ 4 month, June, September, December and March. In the northern hemisphere, December begins the winter season, March begins of spring. June marks the start of summer and September gives autumn weather. In the southern region, the opposite is true. जैसे हमें पता है कि किन किन इलाकों में किन महीनों में हमारे पास कैसे मौसम होते हैं। कराची में कब गर्मी होती है, पंजाब में कब गर्मी होती है, सिंध के किन एरियाज़ में गर्मी कब होती है, सर्दी कब होती है, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ का मौसम किन महीनों में कैसा होता है, ये इनका हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस रोटेशन के हिसाब से हो रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट. Weather is a condition of the environment at any time, such as the temperature, cloud cover, fog conditions, air pressure and humidity. For example, today's weather is sunny with a clear sky, and tomorrow there might be cloud and rain. हमने न्यू वर्ड्स में बात की थी वेदर की, कि वेदर क्या है। हम बात करते हैं कि जी कोल्ड है, नहीं आज हॉट है, आज सनी है, हमारा बाहर का मौसम जो है सनी वेदर है, नहीं आज फॉग ज़्यादा है, कल बारिश के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वेदर में आती हैं। क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन. It is the average pattern of the weather conditions taken over a period of time, like decade for a particular region. Do you know what climate change have been taken place in Pakistan in 20 years? You might not know the answer to this question, but your parents must have an idea about this change. If we sum up
these two terms, we can say that weather of a particular region keeps changing every day depending on temperature, rainfall and wind conditions. But the climate would show long-term behavior of the weather in that region. कि वेदर रोज़ का डे टू डे, टाइम टू टाइम, आवर टू आवर हमारा मॉनिटर होता है, चेंज भी होता है, लेकिन क्लाइमेट एक लंबे अरसे तक एक जैसा ही रहता है और बहुत टाइम बाद कहीं का क्लाइमेट चेंज होता है। और जैसे भी इन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि लास्ट 20 ईयर्स पहले क्या था, लेकिन आपके पेरेंट्स बता सकते हैं। पूछिएगा उनसे कि आप पेरेंट्स से बात कीजिएगा कि अच्छा जी 10 साल पहले, 20 साल पहले मौसम कैसा होता था, तो वो आपको बताएंगे कि उस वक्त क्लाइमेट क्या था। जी, अब हम बात कर रहे हैं अर्थ। डू यू नो वेयर वी ऑल लिव? आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? जी, वी लिव ऑन अ स्मॉल ब्लू प्लैनेट नेम अर्थ. It is our home planet where we see the ocean, trees, animals, buildings and factories and many other natural and man-made structures. Earth is the third planet in order from the Sun in the solar system, orbiting between Venus and Mars. जी, अर्थ की बात हुई, आपको पता है ना हम किस प्लानट पर रहते हैं? We are living in the planet Earth. और हमारे पास सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, पढ़ा है ना सोलर सिस्टम, पता है आपको कितने प्लैनेट्स हैं? तमाम प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं, उसी में से एक प्लैनेट है अर्थ जिस पे हम रहते हैं। तो ये था सारा चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 14, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी मैंने आपको कंप्लीट सुना दिया है इस चैप्टर को। काम आपने ये करना है कि वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा और इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या बातें आपको पता चली, क्या बातें आपने सीखी हैं, वो तमाम बातें वॉइस रिकॉर्ड कीजिएगा और अपनी टीचर को भेजिएगा। और जनाब इन चीज़ों में जो हमने अभी पढ़ी हैं अबाउट वेदर, क्लाइमेट, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, सीजन, ये सारी चीज़ें आप और पता है क्या कर सकते हैं? गूगल कीजिए इसके बारे में, आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत कुछ पता भी चलेगा नया। तो चलें, ये काम आप करके रखिए और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।